नमस्ते। एक चैनल है रिपब्लिक भारत करके, निश्चित तौर पर आप उसका नाम जानते होंगे। 16 अगस्त तारीख को इस चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है और ब्रेकिंग न्यूज़ का जो मजमून है वो कुछ यूँ होता है कि एक्टर आर माधवन ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। आर माधवन ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हाँ, मैं हिंदू हूँ तो मेरी पहचान तो हिंदू जैसी ही दिखेगी। था और इस वजह से वो ट्रोल हो गए सोशल मीडिया पर। तो आर माधवन ने जवाब देते हुए कहा कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू ही दिखूंगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से ट्रोल किए गए थे इन पिक्चर्स को लेकर अब जाहिर तौर पर ऐसी एक खबर देख करके किसी भी हिंदू का खून खौल जाएगा। शो को प्रेजेंट करने वाली 2 महिला एंकर्स बताती हैं कि आर माधवन को 15 अगस्त के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन जनेऊ पहनने पर ट्रोल किया जा रहा था, जिसका जवाब उन्होंने कुछ इस अंदाज में दिया। अब ये खबर देख करके कोई भी ये सोचेगा कि आखिर हिंदुस्तान में किसी हिंदू को भला जनेऊ पहनने के लिए ट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये खबर देख करके किसी भी हिंदू का खून खौल जाएगा और उसके दिल में बाकी धर्मों के लिए हो सकता है कि नफरत की भावना आए। लेकिन क्या यही सच है? उन्हें राखी बांध रहा है और दोनों ने जनेऊ धारण किया हुआ है, उसको लेकर काफी ट्रोल हुए थे आर माधवन। जी हाँ, और फिर उनका जवाब भी सामने आया। देखिए, यही वो तस्वीर है जब दोनों जनेऊधारी दिख रहे हैं, पिता और पुत्र माधवन और उनके बेटे जनेऊ पहने हुए दिख रहे हैं और इसी बात पर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। उन्होंने असलियत में क्या हुआ था और रिपब्लिक टीवी ने उसको कैसे दिखाया, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। होता क्या है कि 15 अगस्त को रक्षाबंधन का भी त्यौहार था और साउथ में एक और त्यौहार मनाते हैं, वो त्यौहार भी था। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस का भी त्यौहार उस दिन मनाया जा रहा था। तो इस पावन अवसर पर आर माधवन ने ट्विटर पर एक बड़ी ही प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो हैं, उनका बेटा उनके साथ बैठा है और साथ ही उनके पिताजी भी उनकी बगल में कुर्सी पर बैठे हैं। तीनों ने जनेऊ पहन रखा है और किसी दक्षिण भारतीय रीति रिवाज का वो पालन कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद प्यारी है, बेहद खूबसूरत है। एक परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ नजर आती हैं। लेकिन नफरत करने वालों को कभी खूबसूरती नहीं दिखती, उन्हें हमेशा दिखती है नफरत। अचानक एक ट्रोलर को इसमें कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उसने आर माधवन को ट्रोल करते हुए एक मैसेज लिखा। वो मैसेज देखेंगे और पढ़ेंगे आप तो आप भी चौंक जाएंगे। मैसेज क्या था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस मैसेज के मायने ये थे कि आर माधवन, तुमने अपने पीछे क्रॉस क्यों रखा है? क्या वो मंदिर है? तुम मेरा आदर खो चुके हो। क्या तुमने कभी ईसाइयों के चर्च में हिंदू देवी देवताओं को देखा है? आज तुमने जो फोटो खिंचवाई है वो एक फेक ड्रामा है। जी हाँ, इतनी खूबसूरत तस्वीर में जिस ट्रोलर ने आर माधवन को ट्रोल करने की कोशिश की, उसकी नज़र इस खूबसूरती पर नहीं गई, उसकी नज़र इस तस्वीर में कहीं बहुत पीछे रखे हुए उस क्रॉस पर गई, जो शायद हमें नंगी आंखों से उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन नफरत करने वालों को तो हर जगह नफरत ही दिखती है। अब इस ट्रोलर को आर माधवन ने एक जवाब दिया और वो जवाब अभी भी ट्विटर पर मौजूद है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। वो बड़ा ही प्यारा जवाब था। वो जवाब क्या था वो पहले आपको पढ़ के बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि रिपब्लिक टीवी ने दरअसल खेल क्या किया था। आर माधवन ट्रोलर को जवाब देते हुए कहते हैं, मैं दुआ करता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। गनीमत है कि तुम्हारी नज़र पीछे रखे स्वर्ण मंदिर पर नहीं गई, वरना तुम मुझसे पूछते कि क्या मैं सिख बन गया। मैं तुम लोगों की पसंद नापसंद की चिंता नहीं करता। मैं तो दरगाह भी जाता हूं और दुनिया की तमाम धार्मिक जगहों से दुआएं पाने की कोशिश करता हूं। मेरा घर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है और मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मैं अपनी पहचान की गर्व के साथ रक्षा करूं और उसी समय दूसरे धर्मों के लिए भी बराबर का सम्मान रखूं। आर माधवन का जो स्टेटमेंट है ये अभी भी उनके ट्विटर अकाउंट पर, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर पड़ा हुआ है और आप जा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए ज़रा, इन्हीं सारी चीज़ों को रिपब्लिक टीवी कैसे पेश करता है। खबर में जो टॉप हेडिंग चल रही है उस पर मोटे मोटे अक्षरों में रिपब्लिक टीवी लिखता है कि हिंदू हूँ तो हिंदू ही दिखूंगा। सवाल यह है कि आखिर एक इतनी अच्छी खबर को इतना गंदा ट्विस्ट कैसे दिया जा सकता है। आर माधवन ने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी ये बात नहीं कही कि हाँ, हिंदू हूँ तो हिंदू ही दिखूंगा, जबकि वो तमाम धर्मों के लिए आदर, प्यार और सम्मान की बात करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस ट्रोलर को जवाब दिया था वो उन्हें उनके जनेऊ पर नहीं बल्कि उनको उनके घर में पीछे रखे क्रॉस पर ट्रोल कर रहा था। लेकिन रिपब्लिक टीवी बड़ी सफाई के साथ इस चीज़ को दबा जाता है। आप खुद सोचिए कि ये बात कितनी खतरनाक है। आर माधवन ने जिस ट्रोलर को जवाब दिया था उसे तो शायद शर्म आ गई और उसने अपना ट्वीट अब ट्विटर से डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके ट्वीट का स्नैपशॉट अभी भी कई जगहों पर बाकी था, लिहाजा हम आपको वो दिखा पा रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक टीवी ने बिना सच की पड़ताल किए, या फिर यूँ कह लीजिए कि जानबूझकर खबर को ऐसे परोसा जिससे समाज में नफरत बढ़े या जिससे समाज में 2 धर्मों के बीच विषमता पैदा हो। क्या ये सही है? हम खबर करते हैं, हम खबरों की पड़ताल करते हैं, हम फैक्ट की गहराई में जाते हैं तो ये चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो टीवी देख रहा होता है, क्या वो इतनी पड़ताल कर पाता है? वो तो खबर देखता है और खबर देख के निकल जाता है। लेकिन इस तरह की खबरें उसके दिलो दिमाग पे क्या असर छोड़ती हैं? क्या रिपब्लिक टीवी
इस जिम्मेदारी के सवाल का जवाब दे पाएगा। देश में माहौल इस वक्त बहुत ही अलग किस्म का है और ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव खबरों को पॉजिटिव तरीके से ही सामने लाएं। लेकिन जिस तरीके से खबरें परोसी जा रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अब वाकई उन पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपको भी लगता है कि इस खबर में सच है और इस सच को आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की सच्चाई भी बाकी लोगों को दिखाइए, ताकि अगली बार से वो किसी भी ऐसी खबर पर भरोसा करने से पहले खुद अपने लेवल पर खबरों की पड़ताल करें और सच्चाई की हकीकत तक पहुँचें।